मैं ये जानना चाहूँगी सर, जैसे कि ये होता है कि अक्सर ये कहा जाता है टर्म इंश्योरेंस का मतलब जेब से पैसे लगाया, अगर किसी की डेथ होती है तो ही पैसा मिलेगा, लेकिन अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो चल नहीं पाता, तो उस कंडीशन में क्या होता है? आज के डेट में ना जो टर्म लाइफ है स्मार्ट टर्म लाइफ हो गया है। आप राइडर्स हैं, आप अपने टर्म पॉलिसीज के साथ कुछ राइडर्स ले सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल राइडर्स ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर्स ले सकते हैं। अब क्रिटिकल इलनेस राइडर का क्या पर्पस है कि अगर किसी को क्रिटिकल डिजीज़ हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, राइट, कैंसर हो गया या कुछ ऐसा जो ड्रीडफुल डिजीज़ है, अगर वो हो जाता है तो इमीडिएट उनके रहते हुए वो बीमा राशि उनको मिल जाता है जितने का आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर ले रखा है। अच्छा। राइट, उस पैसे से आप इलाज कीजिए, करवाइए, उस पैसे को आप जैसे एक्सपेंस करना आप कीजिए। तो वो बहुत ही अच्छा साधन है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को एक बार क्रिटिकल डिजीज़ होता है तो उनकी इनकम स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वो ऑफिस जा नहीं पाएंगे, काम कर नहीं पाएंगे, उनको तो चाहिए अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसा। तो वो पूरा पैसा उन्हें यस, मिलता है? वहाँ से पैसा मिल जाता है जितने का भी आपने बीमा ले रखा है। ओके ओके। राइट, एक तो वो हो गया। दूसरा वेवर ऑफ प्रीमियम, जिसको हम ये कहते हैं कि अगर कल को क्रिटिकल डिजीज हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में जो फ्यूचर प्रीमियम है वो पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंपनी वेव ऑफ कर देती है। अच्छा। राइट, एक्सीडेंटल राइडर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता है कि कल को अगर एक्सीडेंटल मिस हैपनिंग होता है तो फैमिली वाले को जस्ट डबल अमाउंट मिल जाता है जितने का आपने राइडर्स ले रखा है। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी के साथ साथ टॉपिंग ज़रूरी है और ये राइडर्स ज़रूर होना चाहिए आपकी पॉलिसी में। तो क्या क्या चीज़ें इसमें और ले सकते हैं? जैसे कि आपने एक्सीडेंटल राइडर्स के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ये टर्म्स होते हैं कि जो ले सकते तीन राइडर्स है जो हमें ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। पहला ऑफ कोर्स एक्सीडेंटल राइडर, सेकंड क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड थर्ड वेवर ऑफ प्रीमियम। जो वेवर ऑफ प्रीमियम है, जिसको हम WOP कहते हैं, बहुत ही सस्ता आता है, इसको तो ज़रूर लेना चाहिए। हाँ, मतलब ये कोई भी ले सकता है? कोई कि भी, इसमें कुछ yes, कंडीशंस कोई होती भी हैं? ले सकता है, कोई भी ले सकता है। इससे ये फ़ायदा होगा कि कल को अगर डिसेबल हो जाते हैं, वो पॉलिसी तो चलती रहेगी, कंपनी को तो प्रीमियम पे ही करना है। कल को अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, कल को अगर उनको क्रिटिकल इलनेस होता है, तो उस कंडीशंस में पॉलिसी चलती रहेगी और प्रीमियम पे करना बंद हो जाएगा। तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से स्टार्टिंग के टाइमिंग में कई लोग जो लेट से ले रहे हैं टर्म इंश्योरेंस, तो उस टाइम पे उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह भी ये चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग अपनी कुछ बीमारीज होती हैं जो उनके बारे में वो डिस्क्लोज़ नहीं करते, बताते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कुछ आगे चल के उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस कंडीशन में? सही, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो जो भी आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो ज़रूर आप अपने इंश्योरेंस को बताइए, कंपनी को बताइए, अपने एडवाइज़र को बताइए, ताकि आपकी पॉलिसी उस हिसाब से अंडरराइट हो सके। कल को अगर आपने कोई चीज़ हाइड किया, डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो शायद क्लेम मिलने में दिक्कत हो सकती है और दिक्कत हो रही है। तो जब भी आप कोई पॉलिसी लें, अगर आप स्मोकर हैं तो ज़रूर आप बताएं कि आप स्मोकर हैं। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप ज़रूर बताएं कि आप ड्रिंक करते हैं। आपकी फैमिली लाइफस्टाइल कैसी है, ज़रूर आपको बताना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं या आप हाइपरटेंशन है तो ज़रूर बताना चाहिए। कोई भी बीमारी जो आपको पहले से है, आपको ज़रूर डिस्क्लोज़ करना चाहिए, नहीं तो क्लेम में दिक्कतें आ सकती है। अच्छा, हेल्थ और टर्म में आप क्या ज़्यादा सजेस्ट करेंगे कि आप पहले ये ले लीजिए? सी, सबसे पहले मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद टर्म लाइफ, उसके बाद ले लेना चाहिए। अच्छा, टर्म लाइफ भी मतलब उस कहीं ना कहीं सी, एक आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और एक आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, दोनों ज़रूरी है। शायद बीमार हम जल्दी पड़ सकते हैं तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। हाँ। दूसरी, अगर कल को कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो उसके लिए टर्म लाइफ है। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, सेकेंड प्रायोरिटी आप दीजिए अपने टर्म लाइफ को। हेल्थ इंश्योरेंस में तो जितना हमने पैसा दिया है उतना ही मिलेगा, टर्म में कुछ नहीं, ऐसा हेल्थ में जितना दिया उतना नहीं मिलता। हेल्थ में क्या होता है कि सपोज आज आपने 10 लाख की बीमा करवा रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, कल को हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो जो भी एक्सपेंसेस है, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपीज़ का एक्चुअल एक्सपेंसेस आया, तो जो 5 लाख रुपए तक का जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो बीमा कंपनी आपको दे देगी। और आज की डेट में सारी कंपनियां कैशलेस है, राइट। 5 लाख रुपीज़ आपका उसमें बच गया,
फ्यूचर में कभी भी उस साल अगर आप एडमिट होते हैं तो 10 लाख रुपए तक आपको बीमा मिल जाता है। वहाँ पे आपके पॉकेट में पैसा नहीं आता, वो आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस को का टेक केयर करता है वो। और टर्म में फिर ये होता है कि जितना हम जेब से लगा रहे हैं उतनी ही अमाउंट मिलेगी या फिर कुछ? नहीं, टर्म लाइफ के अंदर जितने का हमने बीमा ले रखा है, सपोज हमने 1 करोड़ रुपए का बीमा ले रखा है, 1 करोड़ रुपए के लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना है साल का? शायद 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, राइट। लेकिन कल को अगर मिसहैपनिंग होती है तो पूरा का पूरा पैसा, पूरा 1 करोड़ रुपये टैक्स फ्री आपकी फैमिली को मिल जाएगा और उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती।